वो घर जा रहा था, पूरी तरीके से भीग गया था। वहीं उसे एक हवेली दिखा, वो वहाँ पे अपनी साइकिल को लगाता है और उस हवेली के अंदर घुसने लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखता है कि लाइट जल रही है, आगे जल रही है, तो वो उस हवेली के अंदर जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि आग जल रही है, वो अपना पूरा बदन, उसका भीग गया था, वो अपना पूरा बदन को गरमाता है। और फिर उसके बाद उसकी नज़र एक तस्वीर पे पड़ती है, और वो तस्वीर में जो लड़की थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो देखता ही रह गया और उसकी तारीफ करता गया, करता गया, करता गया। और वो किसी और का तस्वीर नहीं, वो चुड़ैल का तस्वीर था। और वो खूब तारीफ करते गया, करते गया। वो तारीफ करते करते रुक ही नहीं रहा था। वो उधर चुड़ैल चुपके से सारा कुछ सुन रहे थे और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज तक उसे किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की थी। उसके मम्मी पापा भी उस पर बिलीव नहीं करते थे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके पास आई और बोलती है, तुम्हें पता नहीं है कि ये हवेली किसका, तुमको डर नहीं लगता? छोटू ने बोला, नहीं ये किसका हवेली है, मुझे इसके बारे में तो कुछ, वो बोला कि मुझे इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो वो बोलते कि ये हवेली मेरा है। फिर वो बताती है कि यहाँ पे पता है ना कि 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, तुम क्यों बाहर निकले? वो बोला कि आज लेट हो गया, मैं भीग गया था इसीलिए आ गया। फिर वो बात करते करते बहुत लेट हो जाता है। फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आता है तो उसके मम्मी पापा उसे बहुत डांटते हैं कि पता है ना तुम्हें कि 6 बजे के बाद गाँव में कोई नहीं निकलता है, तुम क्यों निकला? लेकिन उसको चुड़ैल की बात याद आ जाती है। वो बोली हुई थी कि किसी को मत बताना कि तुम इस हवेली में आए थे, नहीं तो कोई तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पे चुड़ैल होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे इतना लेट हो गया था ना, वो नाश्ता किया ना वो लंच लेकर के गया। जब वो उसका ऑफिस में लंच का टाइम हुआ, वो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन आसपास कोई दुकान नहीं था। फिर वो आकर के बैठ गया। तभी उसकी नज़र पड़ी खुशबू पे, जो कि उसके ऑफिस में आई हुई थी और उसके लिए लंच लेकर के आई थी। वो छोटू से देख करके बहुत ही आश्चर्य में रह गया और बोला कि तुम यहाँ पे कैसे? फिर वो बोली कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर के आई हूँ। दोनों में इतना बात विचार होने लगा, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और तभी प्यून अंकल की आवाज़ आती है कि इतना टाइम हो गया, ये पता है ना कि शहर नहीं है, यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं घूमता है, तुम जाओ। फिर छोटू से देख करके जोर से चिल्लाया कि अभी टाइम ही क्या हुआ है। और वो पीछे देख करके देखता है तो खुशबू थी ही नहीं। वो आश्चर्य में रह गया कि आखिर खुशबू गई कहाँ। फिर उसे खुशबू पे डाउट हुआ और ये महल के बारे में, चुड़ैल के बारे में इसका प्यून अंकल से सारा कुछ पूछने लगा और वो सारा कुछ बताया। और ये सुन करके छोटू एकदम शॉक्ड हो गया। इधर खुशबू अपनी हवेली में पहुंची और यहाँ पे वो खूब तपस्या करने लगी, भगवान को याद करने लगी कि भगवान जी मुझे बहुत पछतावा है, आप मुझे पहले तक की तरह बना दीजिए, मुझे इंसान बना दीजिए, मैं बहुत पछता रही हूँ। उसकी तपस्या से भगवान खुश हुए, प्रकट हुए और उसे वरदान दे दिए और बोले कि ठीक है, तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी निगेटिविटी ले लेता हूँ और मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह बना देता हूँ। और फिर भगवान ने उसे आशीर्वाद दे करके पहले की तरह सुंदर, खूबसूरत और ज़्यादा बना दिए। और ये देखकर छोटू जब उसके महल में आया और उसे देख करके वो फिर से शॉक्ड हो गया और फिर वो सारा कुछ बता दी और छोटू भी बता दिया कि मुझे भी सारा कुछ पता था। दोनों में प्यार हो गया। फिर छोटू अपने मम्मी पापा को बताने के लिए गया। वो अपने मम्मी पापा को भी सारे बात बताए। उसके मम्मी पापा को उस लड़की को देखना था, तो वो बोले कि मुझे देखना है। फिर छोटू उन लोगों को लेकर के जाता है। फिर वो खुशबू से मिलवाता है और उसकी मम्मी सब इतनी खुश हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे देख करके छोटू की मम्मी सब बहुत खुश हो गई। शादी का डेट वेट फिक्स करने लगी दोनों का। ये सब सुन करके दोनों बहुत खुश थे और शादी का कार्ड फाइनली छपा और छोटू अपने पूरे गांव में बांटा और अपने फ्रेंड्स सबको भी बुलाया और सभी लोग शादी में आए हुए थे। और छोटू के मम्मी पापा भी बहुत खुशी खुशी शादी में शामिल हुए और ये सारा डेकोरेशन देख करके वो इतना खुश हुआ, छोटू और खुशबू इतना खुश हुए सारा डेकोरेशन को देख करके। फिर दोनों की फाइनली शादी होने लगी और दोनों साथ में बहुत खुश रहने लगे। इससे ये साबित होता है कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी चाहो तो वो ज़रूर पूरा होता है और आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।